ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के एपी की सम ऑफ एन टर्म जो है वो है 2n स्क्वायर प्लस 5n। ये सम ऑफ एन टर्म दे रखे एक एपी, किसका सम दे रखे हैं? जब भी Sn पता हो, ये सम ऑफ एन टर्म है, तो हम अपनी तरफ से Sn-1 भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? Sn-1। वो कैसे आएगा? n की जगह पर n-1 डाल दो। अगर n की जगह n-1 डाल दो, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी क्या लिखेंगे? 2। क्या रखना है n की जगह? n-1 उसका होल स्क्वायर प्लस 5, n की जगह रखना है n-1। क्या आएगा? इसको सोल्व करें तो 2 इन 2 में क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ये आएगा, फिर प्लस 5n माइनस 5। इसको 2 से करा तो क्या आएगा? 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। आंसर में बचा 2n स्क्वायर और प्लस का 1n माइनस 3। ये सम ऑफ n टर्म्स -1 टर्म आ गया। किसका सम आ गया? n-1 टर्म। तो क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म दे रखा था। क्या दे रखा? सम ऑफ n। हमने n की जगह क्या रखा? यहाँ n-1 रखा, यहाँ भी n की जगह क्या रखा? n-1 और यहाँ भी n-1 सॉल्व करके ये आ गया Sn-1। तो एक फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर nth टर्म निकालना हो तो Sn में से माइनस कर दो Sn-1 तो अपने आप nth टर्म आ जाती है। तो अगर nth टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? Sn जो भी Sn है, ये चीज Sn है, उसमें से क्या करना है? Sn में से माइनस कभी भी करें तो ब्रैकेट में रखना है, माइनस करना है इसमें से। क्या चीज माइनस करना है इसमें से? जो Sn-1 का ये आंसर है। अगर Sn में से Sn-1 को माइनस कर दे, ये Sn है, उसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो nth टर्म आ जाती है। तो nth टर्म कैसे आएगी बताओ? 2n स्क्वायर प्लस 5n क्या हो जाएगा? माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1n प्लस 3। ये और ये कट जाएगा। तो nth टर्म क्या होगी? उससे भी 5n माइनस 4n और प्लस 3। ये क्या आएगा? nth टर्म। तो n की जगह 1 डाल दो। क्या आएगा? n की जगह 1 डाल दो। यहाँ पर n को 1 डाला तो आएगा 7। तो फर्स्ट टर्म 7 है, n को 2 डाल दो। क्या हुआ? n को 2 डाला, यहाँ पर 2 डाला तो 11। सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? उससे 15। n को 3 डाल दो तो 15। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछे फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड 11 है, फिर 15 है, ये AP आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो पता चलेगा कितने का डिफरेंस है? 4। वैसे ही फाइंड करना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अब बताओ क्या चीज गिवन है? ये सम ऑफ n टर्म है। ये कितनी टर्म्स का सम है? तो हम क्या फाइंड करेंगे? सम इसका सम n-1 टर्म्स का। वो कैसे आएगा n-1 टर्म का सम? n की जगह पर इस n को हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर? n-1 और उसका होल स्क्वायर प्लस 5 n की जगह n-1। तो जहाँ भी n आ गई, यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर n-1 डाल दिया। तो सम ऑफ n-1 टर्म बताओ क्या लिखेंगे? सोल्व कर लो इसको। पहले 2 लिखना है, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसका आंसर प्लस 5 और फिर माइनस 5। तो Sn-1 का जो आंसर है वो आएगा, पहले क्या आएगा? 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। तो Sn-1 का आंसर एक तो आएगा 2n स्क्वायर। ठीक है। और क्या चीज़ आएगा? इन दोनों प्लस का 1 आएगा और आएगा माइनस 3। ये Sn-1 हो गया। अब क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए? निकाल लो, कुछ नहीं करना। जो भी सम ऑफ n टर्म है वो पता है हमको, ये सम ऑफ n टर्म, उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ n-1 टर्म। तो अगर nth टर्म निकालना है तो Sn क्या चीज़ है? Sn 2n प्लस 5n। ये तो Sn है। क्या करना है? इस Sn में से माइनस करना है, तो ब्रैकेट में Sn-1 का आंसर 2n स्क्वायर प्लस 1n माइनस 3। तो nth टर्म का आंसर क्या आएगा? देखो 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1n प्लस 3। ये 2n स्क्वायर कट जाएगा। तो इसकी nth टर्म जो है क्या आएगी? 4n प्लस 3। तो एक तो आएगा 4n प्लस 3। ये क्या आएगा? इसकी nth टर्म।
अगर n को 1 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो t1 फर्स्ट टर्म आएगी, n को 1 डाल दो यहाँ 7 सेकंड टर्म निकालना है तो 11 यहाँ पर 2 डाला तो 11, थर्ड टर्म निकालना है तो n को 3 डाल दो, 3 4 जा 12 प्लस 50। तो ये भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, जैसे क्या फाइंड करना है, जस्ट कॉमन डिफरेंस। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस, तो ये फाइंड करना था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, एक AP की n टर्म का जो भी सम है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द T12 का मतलब 12th टर्म निकालना है, कौन सी टर्म निकालना है, पहले तो nth टर्म निकाल लो, कैसे निकलेगी nth टर्म, अगर SN कभी भी पता है हम क्या फाइंड करते हैं, SN-1, वो कैसे आएगा SN-1 का आंसर, पहले 3 इस n को हटाकर n-1 और उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो आंसर ब्रैकेट में माइनस है तो n की जगह क्या रख रहे हैं n-, कभी भी आंसर माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है। अब तो SN-1 का आंसर बताओ क्या आएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2n यहाँ पर फिर प्लस 1, इसको इससे करा क्या आएगा 3n प्लस 6n माइनस 6n माइनस 6 प्लस 1, तो आंसर आएगा 3n प्लस 4, और इन दोनों में से आएगा माइनस का 7n और प्लस 4, ये SN-1 आ गया। क्या चीज है ये SN-1। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, nth टर्म, अगर nth टर्म निकालना है तो सम ऑफ n टर्म पता होना चाहिए, पता है हमको ये सम ऑफ n टर्म है, उसमें से माइनस करना है सम ऑफ n-1। तो अगर nth टर्म निकालना है तो पहले SN लिखना पड़ेगा, SN का मतलब है 3n² और माइनस 1n, ये SN है। क्या करना है इस SN में से माइनस करना है तो ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो क्या आएगा nth टर्म इस AP की बताओ, 3n² माइनस 3n² प्लस 7n माइनस 4, ये कट जाएगा। तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या आएगा, 6n प्लस का तो 6n और माइनस 4, ये क्या आ गई, क्या फाइंड करना है हमको, 12 तो n को 12 डाल दो, अगर n की जगह 12 डाल दो तो T12 का मतलब 12th टर्म आ गई, तो n को 12 डाल दो यहाँ पर 6, n की जगह 12 तो 72 माइनस 4 तो 68 आएगी, डायरेक्ट ही निकल जाएगी इसकी 12th टर्म। तो इस AP की 12th टर्म क्या होगा 68। ये गिवन है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, एक AP की जो सम ऑफ n टर्म वो ये है, ये सम है n टर्म का, हमको 12th टर्म क्या है ये फाइंड करना है कि इस AP के 12th नंबर पर कौन सी टर्म है। जब भी SN पता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, SN क्या फाइंड कर रहे हैं, n-1, बताओ क्या लिखेंगे उसके लिए, 3 इंटू में n-1 का होल स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में रखना है, माइनस है तो n की जगह ब्रैकेट में n-1, ये हो गया 3 इंटू में, इसका जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा, तो n² प्लस 1 माइनस 2n, ये तो इसका आंसर, फिर माइनस का n और प्लस 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करें 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस n प्लस 1, तो 3n² माइनस का 7n और प्लस का 4, ये क्या आएगा सम ऑफ n-1 टर्म। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, nth टर्म। अगर nth टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सम है n टर्म का उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ n-1। तो अगर nth टर्म निकालना है तो पहले ब्रैकेट में ऐसे करना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म, इस सम ऑफ n टर्म में से माइनस करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस बाहर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो nth टर्म आ जाएगा, क्या हो गया nth टर्म 3n² माइनस 1n माइनस 3n² प्लस 7n माइनस 4, ये और ये कट जाएगा, तो इसकी nth टर्म 6n और माइनस 4, ये क्या आएगी nth टर्म। हमको निकालना है 12th टर्म, तो n की जगह 12 डाल दो, तो t क्या डालना है n की जगह पर 12,
तो 12th टर्म आ जाएगा, तो यहाँ भी n की जगह 12, तो यहाँ भी 12 डालना है, 6 n की जगह 12 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 68। क्या है 68? इसकी 12th टर्म। If the sum of n term of an AP is given by this, sum of n term of an AP, एक AP की जो sum of n term वो ये है 5n square by 2 plus 3n by 2. Find the 20th term. इनको ऐसे ही करना है, बताओ। पहले Sn is equal to ऐसा कर लो, 2 LCM ले लो, क्या आएगा? ये Sn है, तो Sn minus 1 अब निकालो, बताओ कैसे करेंगे Sn minus 1? n minus 1 whole square plus 3 into n minus 1 upon 2. तो ऊपर आएगा 5 into n square plus 1 minus 2n plus 3n minus 3 upon 2. क्या आएगा इसको इससे करा 5n plus 5 minus 10n plus 3n minus 3 upon 2. क्या आएगा आंसर 5n square। इन दोनों n में से बचा minus 7n plus का 2 upon 2, ये क्या आएगा Sn minus 1। अब क्या करना चाहिए हमको? अगर nth टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो nth टर्म निकालने के लिए क्या कर रहे हो? 5n square plus 3n upon 2 ये वाला लिखना है, ये वाला ठीक रहेगा, ऐसे लिखना है, एक ही बात करो, माइनस ये वाला माइनस है तो ब्रैकेट 7n plus 2 upon 2. तो nth टर्म इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा? 2 5n plus 3n प्लस minus 5n square माइनस 5n plus 7n minus 2 प्लस 7n माइनस 2, ये और ये कट जाएगा, तो nth टर्म जो है वो क्या आएगा? ये आएगा 10n माइनस 2 अपॉन 2, तो nth टर्म इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 5n माइनस 1 अपॉन 2 से 2 nth टर्म आ गया। क्या फाइंड करना है आपको? 20th टर्म, तो n को हटाकर यहाँ पर 20 डाल दो, 20th टर्म आ जाएगा, तो 5 n की जगह 20, तो 100 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 99 क्या है इसकी? 28th टर्म जो है वो ये एक एपी की क्या दे रखा है? सम ऑफ n टर्म है ये क्या है? सम ऑफ n term मैंने क्या लिखा? इसी Sn को थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं, Sn का मतलब 2LCM, ये Sn होगा, ये Sn है, ये क्या है? पहले इसका LCM लिया हमने 2 लेकर ही लिखते हैं। अब क्या फाइंड करेंगे? Sn minus 1, बताओ उसका आंसर क्या होगा? नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n minus 1, क्या आएगा ऊपर? 5 into में n square plus 1 minus 2n plus 3n और minus 3 upon 2, इसको इससे करा क्या आएगा? 5n square plus 5 minus 10n plus 3n minus 3 अपॉन 5n स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा? इन दोनों n में से माइनस का 7n प्लस का 2 अपॉन 2, ये आ गया Sn minus 1। तो Sn हमको पता है, ये Sn है, ये Sn minus 1 है, दोनों चीज पता है, Sn भी पता है और Sn minus 1। तो क्या फाइंड करना है हमको? nth टर्म। तो अगर nth टर्म निकालना है तो उसके लिए जो भी सम ऑफ n टर्म है वो पता है, तो अगर nth टर्म निकालना है तो Sn लिखना पड़ेगा, पहले ये वाला लिख लेना है 5n square plus तो एलसीएम 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये Sn है, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो Sn minus 1 का आंसर ये है। अब एलसीएम क्या आएगा? 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5n square plus 3n minus 5n plus 7 minus 2, ये और ये कट जाएगा, कितना हो गया? 10n minus 2 upon 2 minus 2 upon 2 common 5n minus 1 upon 2, तो इसकी nth टर्म जो सिंपलीफाई करके आ गया 5n minus 1
हमको 20th टर्म निकालना है, तो n को हटाकर 20 डाल दो, तो 20th टर्म क्या होगा 5 इंटू 20 100 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 99 जो है वो इसके 20th टर्म होगी। The sum of third and seventh term of an AP, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है वो 6 है। 6 क्या चीज है? सेवंथ टर्म का सम 6 है और इनका प्रोडक्ट 8 है। किसका? इन्हीं का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो जो प्रोडक्ट है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। बताओ कैसे करेंगे? थर्ड टर्म a प्लस 2b, ये होता है थर्ड टर्म, प्लस सेवंथ टर्म तो a प्लस 6b एंड दैट इज इक्वल टू 6। कितने a हो गया यहाँ पर? 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन्हीं का थर्ड टर्म a प्लस 2b इनटू में सेवंथ टर्म प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है इसका और इसका प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 है। अब इसमें बल्कि ऐसा करते हैं a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। a की वैल्यू हो गया पहले 3/40, फिर माइनस 40। a की जो वैल्यू है यहाँ से होगी 3 माइनस 40, तो डाल दो उसमें a की जगह पर। इस a को हटाकर क्या लिखा है यहाँ पर? 3 माइनस 40, फिर क्या है? प्लस 2d दोबारा a को हटा 3 minus 4d 3 माइनस 4d plus प्लस 6d 6d इज इक्वल टू 8। क्या बचा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर? एक तो 3 3 बचा minus 2d माइनस 2d बचा, इन दोनों में से माइनस कर दूंगी, फिर दूसरी ब्रैकेट में 3 प्लस का 2d a square minus b square a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर तो 9 9 minus minus 4d माइनस b b का square स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब minus 4d square माइनस का minus 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस से माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये d का होल root 1 स्क्वायर by है, 4 ये 1/2 का होल स्क्वायर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा उसका? 1/2। कहाँ पर रखना है? d को यहाँ पर रख दो 1/2, तो a विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4, d की जगह 1/2, तो 2 2 जा 4, तो a की जो वैल्यू है क्या आएगा? 1। a क्या हो गया? 1। कॉमन डिफरेंस 1/2। सम किसका निकालना है? 16 टर्म्स का। सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होगा? n/2, यही n है, n/2, तो 16/2 ब्रैकेट में 2 into a 2 into a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 होगा 15 into 1 by 2 into d है 1/2। ये 16/2 का मतलब 8 into क्या आएगा? 2 plus 15 by 2 तो 8 into में LCM 2, यहाँ पर 4 plus plus 3 तो 8 19/2 into 19/2 4 76 is the sum of 16 terms। ये आंसर। क्या क्या गिवन है केपी में? थर्ड टर्म, जो भी थर्ड टर्म है और कौन सी टर्म? सेवंथ टर्म, उन दोनों का सम तो 6 है। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है वो क्या है? 6। और थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। पहले थर्ड टर्म AP में वो होता है a प्लस 2d, ये होता है थर्ड टर्म, प्लस सेवंथ टर्म होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। क्या हो गया यहाँ पर? 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 6। किससे डिवाइड कर? 2 से a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 3 माइनस 4d, ये जो a की वैल्यू उसमें डाल देना। अब क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म तो a प्लस 2d, ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इसका a प्लस 6d से, जो भी इनका प्रोडक्ट है वो 8 है। अब इस a को हटा दिया, क्या लिखा इस a को हटाकर? 3 माइनस 4d प्लस 2d इनटू में दूसरा फिर a माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8।
क्या बचा यहाँ पर 3 minus माइनस का 2d इनटू में 3 प्लस 2d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया a माइनस b a प्लस b a का स्क्वायर इसका स्क्वायर तो 9 माइनस इस b का स्क्वायर तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस से माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ये d का होल स्क्वायर है। तो कॉमन डिफरेंस जो इस AP का है वो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। क्या आ गया 1/2 कॉमन डिफरेंस। इसको यहाँ डाल दो तो A जो है वो किसके इक्वल होगा 3 माइनस 4 और जो कॉमन डिफरेंस है 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो 3 माइनस 2 तो 1 A क्या आएगा 1 और D क्या है हाफ। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सम ऑफ 16 टर्म्स। व्हाट इज द सम of 16 terms तो क्या 16/2 s का फॉर्मूला n ये n है n by 2 ब्रैकेट में 2 into 1 1 15 into 1/2 n minus 1 इसमें से कम करते हैं n minus 1 तो 15 into common difference 1/2 16/2 का मतलब 8 into ये होगा 2 plus 15 8 into LCM 4 plus 4 plus 50 19/2 आंसर 8 into 19/2 क्या आएगा 76 is the sum of the 16 terms of this thing। ये कर रखा था अभी लोगों ने? नहीं कर रखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ क्या गिवन है अभी? The third term और seventh term का सम 6 के इक्वल है और इन्हीं का थर्ड टर्म प्रोडक्ट 8 और सेवंथ टर्म को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 8 है। बताओ थर्ड टर्म में a plus 2d थर्ड टर्म plus प्लस a plus 6d इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पर 2a प्लस plus 8d 8d इज इक्वल टू 6 2 से डिवाइड कर दो a plus 4d इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ से 3 minus जो a 4d है वो होगा 3 माइनस 4d ये a की वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म a plus 2d into सेवंथ टर्म into सेवंथ टर्म a plus 6d इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अब a को हटा के यहाँ पर क्या रखना है यहाँ पर 3 minus 4d plus 2d ये दूसरी ब्रैकेट में दोबारा a को हटाना है 3 minus 4d plus 6d is equal to 8। यहाँ पर आएगा 3 minus 2d into दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3 3 plus 2 plus 2d is equal to 8। कौन सा फॉर्मूला a plus b into a plus b तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर 9 minus b का स्क्वायर 4d स्क्वायर is equal to 8। अब minus 4d square minus का 4d स्क्वायर is equal to 8 minus 9 minus 4d square is equal to minus 1 minus से minus d square is equal to 1/4 d is is equal equal to to 1/2 इस d को यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पर तो a will be equal to 3 minus 4 d की जगह 1/2 2 2 जा 4 तो 3 minus 2 तो a क्या आएगा 1। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन से सम ऑफ 16 टर्म्स का सम क्या है वो फाइंड करना है। सम ऑफ 16 टर्म होगा n/2 तो 16/2 ब्रैकेट में 2 into a प्लस n minus 1 तो ये n है 16 minus 1 तो 15 into 1/2 अब ये होगा 8 into 2 प्लस 15/2 तो 8 into LCM 2 या 4 प्लस 15 तो 8 into 19/2 76 is the sum of 16 terms। Answer is next। If the sum of first 7 term of an AP, sum of the first 7 term of an AP is 49। 49 क्या है sum of 7 terms और सम ऑफ 17 टर्म्स और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम किसका निकालना है n टर्म। बताओ क्या करना चाहिए S7 का फॉर्मूला क्या होगा S7 का 7/2 ये n है तो 7/2
ब्रैकेट में 2a plus n minus इसमें से 1 कम कर दो n minus 1 तो 6 6d d is equal to 49. यहाँ पर 2a plus 6d यहाँ पर is equal to 49 into 2 by upon 7 7 ये 2 से ऊपर जाएगा 14 7 7 तो क्या बचा 2a plus 6d is equal to 14. छोड़ दो अब। इसमें S17 कैसे करेंगे ऐसे 17 by 2 Sn का फॉर्मूला n 17 by 2 2a plus 16 16 minus 1 तो 16 into d is equal to 289 अब 2a plus 16d plus 16d is equal to 289 into 2 by 7. 17 तो 2a plus 16d is equal to 34 इसके नीचे लिख दो या 2 से डिवाइड से divide करो. तो a plus d is equal to 7. इसको भी 2 से कर दो a plus Plus d is equal to 17. अब साइन चेंज कर दो माइनस इन दोनों में से बचा minus 5d minus minus 10. d is d is equal to d को 2 यहाँ पर डाल दो इसमें a प्लस plus 2 डाला 6 is equal to 6 is equal to 7 a क्या आएगा 1 हमको सम निकालना है n टर्म का Sn तो by क्या होगा 2 n by 2 n ये n by 2 ब्रैकेट में 2 into a ये वाले प्लस n इसमें minus से एक कम 1 करना है तो n minus 1 into into कॉमन d. डिफरेंस कॉमन 2. डिफरेंस है 2 तो आएगा n by 2 into 2 2 plus 2n minus 2 और फिर माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो n by 2 into 2 और n 2 से 2 कट जाएगा n square n square is the sum of n terms of this AP इस AP की जो n टर्म का सम ये है अब बताओ क्या क्या गिवन है sum of 7 term of an AP 49 sum of 17 term is 289 find the sum of n term find करना है अब बताओ s हाँ बताओ मैं बताओ क्या लिखना है 7 की जगह 2a plus Sn का फॉर्मूला क्या होता है n by 2 ये n होता है हमेशा ये n Sn का फॉर्मूला n 7 by 2 2a plus 6 7 minus 1 तो 6 into d is equal to 49 अब लिखेंगे 2a plus 6d is equal to 49 into 2 upon 7 upon 7 7 7 तो 2a plus 6d is equal to 40 2 से डिवाइड करा a plus 3d is equal to 7 नेक्स्ट बताओगे S17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस इसमें से कम कर दो तो 16 into d is equal to 289 तो 2a plus 16d is equal to 289 into 2 upon 17 तो 2a plus 16d is equal to 34 2 से डिवाइड कर दो a plus 8d plus 8d is equal to 7 17. साइन चेंज कर दो ये प्लस प्लस है क्या हो जाएगा ये ये भी माइनस माइनस करके क्या बचा माइनस का 5d is equal to minus 10. माइनस से माइनस d कॉमन is equal to इस 2 को इसमें डाल दो यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस d d की जगह 2 is equal to 7 a plus 6 is equal to 7 a की वैल्यू क्या आएगा 1 क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म सम किसका निकालना है क्या फॉर्मूला होगा n by 2 जो भी हो दिस by 2 तो n by 2 ब्रैकेट में 2 into a प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस तो 2 तो आएगा n by 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर आप 2 प्लस 2 फिर माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा n by 2 into 2n 2 से 2 कट गया n into n तो n square is the sum of n term of this AP बताओ क्या क्या गिवन है sum of 7 term is 49 sum of 17 term is 289 find the sum of n term जो भी फाइंड करना है बताओ S7 के लिए क्या लिखना है यहाँ पर S7 का फॉर्मूला n by 2 n by 2 ये चीज n है तो n
7/2 2a plus 60 इसमें से एक कम कर दो, 6d इज इक्वल टू 49। अब क्या लिखेंगे? 2a plus 6d is equal to 49 into 2 upon 7, 7 7 जो 49, तो 2a plus 6d is equal to 14। 2 से डिवाइड कर a दो, plus 3d is equal to 7 S17 bracket 2a plus 16d कम कर दो, तो 16d is equal to 289 अब 2a plus 16d is equal to 289 into 2 upon 17 17, तो 2a plus 16d is equal to 34 2 से डिवाइड कर दो, a plus 8d is equal to 7। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्या बचा? minus 5d is equal to minus 10 माइनस से माइनस, d is equal to 2 d को 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, क्या हो a plus 6 plus 7 d की जगह is equal to 7, तो a is equal to 1 सम किसका निकालना है? n n term क्या होगा इससे? n by 2 n by 2 into 1 ब्रैकेट में 2 1 2a plus n minus 1 into 2 कॉमन डिफरेंस 2, तो n by 2 यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2n minus 2 फिर माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, तो n by 2 into 2 for n 2 से 2, तो n square is the sum of n term of this a। सब क्वेश्चन रहेगा सिंपल वाला 16 दोनों सेम पे है, ये और ये पेज बचे सेम है ना दोनों? नहीं तो अलग अलग है अलग अलग If the mth term of an AP, mth term of an AP is 1 by m, और जो nth term है वो 1 by m है, तो फाइंड करना है sum of mn term। किसका सम निकालना है? mn term का। कल भी किया था, आता तो एक क्वेश्चन पहले mth term of the AP के mn a plus n minus 1 प्लस into d m minus 1 into d, और जो भी mth term है वो क्या है? 1 by m। अब क्या लिखा? a plus m minus d md माइनस d इज इक्वल टू 1 by n, और nth टर्म का मतलब क्या होता a है? plus n minus 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 by n। ये क्या हो गया? a क्या हो गया? ये a प्लस n minus d माइनस d इज इक्वल टू 1 by n। क्या कर आप साइन चेंज करेंगे? क्या है साइन चेंज? ये प्लस प्लस है, साइन चेंज माइनस, ये और ये कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर? minus nd माइनस equals to nd 1 upon n minus 1 1 upon n upon n 1 upon n माइनस 1 upon n अब क्या करा हमने? d कॉमन m minus n माइनस n LCS इक्वल टू LCS mn n into n minus n m माइनस n, m minus n ये m माइनस n से m माइनस n कट जाए, यहाँ 1 बचा, 1 upon m इज इक्वल टू 1 upon m। कहाँ पर डालना है इस d को? 1 by m first equation इसमें इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे पहले? a plus प्लस m into 1 upon n m की जगह 1 upon mn, minus minus n फिर d की जगह 1 upon mn, 1 upon m से m cancel क्या आएगा? a plus 1 upon n m से m कट जाएगा, 1 upon n minus 1 माइनस upon 1 n upon n इज minus इक्वल टू 1 upon n। तो
तो ए निकालना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो इक्वल होगी किस चीज के? 1 upon n minus 1 upon माइनस 1 अपॉन mn प्लस 1 अपॉन ये भी कट जाएगा, तो ए की वैल्यू भी क्या आएगा 1 अपॉन n। तो ए आपको पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है? सम ऑफ mn टर्म। सम किसका सम? mn इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा? mn by 2 बाय 2a plus mn minus 2 ए का मतलब ये है 1 upon mn 2 into a, फिर क्या आएगा प्लस mn minus 1 इसमें से कम कर दो mn minus minus 1 1 into 1 upon mn 1 upon mn। अब क्या लिखेंगे? सम ऑफ mn टर्म जो फाइंड करना है वो क्या? mn by 2 into 2 upon mn या 1 upon mn कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया? 1 upon 2 mn, plus इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? 2 plus mn minus यहाँ पर 1 mn minus 1 ये mn से mn कट गया, तो सम ऑफ mn टर्म क्या आ गया? एक तो आ गया 1/2 into में mn plus mn और प्लस 1 mn और प्लस 1, ये क्या आएगा इसका सम ऑफ mn। एक बार करके देखना तुम्हें अपने आप। Yes, sir. Next 64. In a potato is racer has to pick, मान लो ये एक बकेट है, this is उसमें दे रखा है इस बकेट से फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। कितना डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो? सेकंड पोटैटो 3 मीटर पे,
उससे नेक्स्ट पोटैटो फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पर, एवरी पोटैटो इज 3 मीटर। तो ऐसे 10 पोटैटोज हैं, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? मान लो फर्स्ट को पिक करके उसको बकेट में डालना है, तो पहले 5 मीटर जाएगा, फिर वापस आएगा 5 मीटर, तो फर्स्ट के लिए उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा ना। सेकंड के लिए 5 और 3 8 गया, फिर 8 वापस आया, तो उसको 16 मीटर, 8 कितना 16 मीटर। नेक्स्ट के लिए उसको 5 और 3 8 11 मीटर भाग गया, वापस 11 आया तो 22 मीटर। ऐसे कितने पोटैटोज दे रखे हैं? 10 है। तो ऐसी 10 नंबर्स हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10। तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा ये फाइंड करना है। ए का मतलब 10, कॉमन डिफरेंस है 6, टोटल का मतलब सम, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, टोटल का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। तो निकल जाएगा इससे 10 by 2 into 10 20 a प्लस 10 माइनस 1, इसमें से कम करना है 9 into 6, 10 by 2 का मतलब 5 प्लस 54, 74 into 5, 370 मीटर्स। तो सारे पोटैटोज को पिक करके वापस डाले तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? बताओ क्या किया मैंने? इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at one end. फर्स्ट पोटैटो कितना डिस्टेंस है बकेट से? उसके बाद के सारे पोटैटोज में सेम डिस्टेंस है। कितना सेम डिस्टेंस है? ऐसे कितने पोटैटोज है टोटल? 10। तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? 10 पोटैटोज है 10। फर्स्ट के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको? 10। 5 मीटर जाएगा, फिर 5 वापस आएगा 10 मीटर। नेक्स्ट के लिए 8 मीटर जाना, 8 मीटर आना, तो 16 मीटर। उससे नेक्स्ट के लिए 11 और 11 22 मीटर। ऐसे कितने पोटैटोज हैं टोटल? 10। तो ऐसी कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। इन सबका सम निकालना है। उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर है? टोटल का मतलब सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस, जितने भी 10 डिस्टेंस है उनका सम निकालना है, 10 का सम। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 10 by 2 ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 into a प्लस 10 minus 1 तो क्या आएगा? 9 into कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। तो क्या होगा? 54 plus 20 क्या होगा? 74 into में 10 by 2 5। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ये आएगा। इन सारे में उसको टोटल जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा हुआ है 370 मीटर्स का, क्योंकि ये चीज़ मीटर्स में दे रखी है। कौन सी क्लास में? वो पता है मुझे, बता वो हमारा कितना टीम में मार मैं भी देख सकता हूँ एपिसोड किसी को पता नहीं बहुत बढ़िया और
नेक्स्ट टाइम फ्राइडे का होमवर्क लिखो क्या फ्राइडे के तो एक तो कंस्ट्रक्शन कर लेना भाई, ठीक है, इसका टेस्ट है एनसीईआरटी से कंप्लीट। और एक एपी के कहाँ से करेंगे? 46 से 64 ये होमवर्क है नेक्स्ट टाइम। हेलो Instruction में 2 खुशी मिली ना कलेक्सी क्यों आदमी से फोन नहीं छुआता? पैसे देंगे कनेक्ट कर सके। क्या चल रहा है? 10 मिनट और कुछ ख्याल है?